जय गुरुदेव। आशा करता हूँ कल की वशिष्ठ ऋषि का कल का आह्वान सुन के हम हमारी कमिटमेंट और भी दृढ़ हो गई है। हमारी इच्छा योग वशिष्ठ को पढ़ने की, यह ज्ञान लेने की और भी तीव्र हो गई है और हम वह सारा कार्य यह अभी अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बताते हैं कि हे श्री राम जी, यह सारा जो भी है यह केवल आकाश में है। चिदाकाश में ही सब कुछ हो रहा है और वही आकाश से सब कुछ हम देख रहे हैं। जो भी उदय हो रहा है वो सारा इस आकाश में ही है। और इसको सिद्ध करने के लिए, यह और स्पष्ट करने के लिए वशिष्ठ ऋषि एक पाषाण आख्यान करके कहते हैं। इसको एक बड़ा सा पत्थर है, इसको पाषाण कहते हैं, पाषाण या शिला। तो उस आख्यान, उसकी कहानी बताते कि वो कैसी थी, उसमें किस तरह से विश्व देखा गया और वह विश्व कैसे बना था, वो कैसे नष्ट हो गया। यह सारी सुंदर बातें यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि उस आख्यान के माध्यम से बता रहे हैं। तो वह आख्यान आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही लंबा प्रकरण है और बहुत विस्तार से कई सारी बातें इसमें बताई गई है। हम अपनी तरफ से उसमें से जो जो भी सुंदर से मोती हैं वो चुन के यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी और सुंदर वर्णन है उसका अनुभव आनंद अवश्य लीजिएगा। लेकिन समय की मर्यादा के कारण सारा का सारा वैसे के वैसे पाषाण आख्यान यहाँ पे वर्णन करना थोड़ा कठिन है। तो वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बताते हैं कि इस चिन्मय ब्रह्माकाश में सब कुछ सब तरफ संभव हो सकता है और अगर देखा जाए तो वह वास्तव में कुछ बनता नहीं, बस केवल अपने आप में ही अपने आप को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए यह जो सारी बातें होती है, इसका वर्णन करने वाला ये पाषाण आख्यान आप सुनो। यह आख्यान ये सारे रसों में श्रेष्ठ है और इसमें उसका विलक्षण माधुर्य भी है, सुंदरता है। यह जो सारे हमारे भ्रम है उसकी एक सुंदर औषधि है और यह मैंने स्वयं पहले कभी देखा है, इसलिए मैं आपको विस्तार से यह बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा समय आया कि मुझे ऐसा लगा अभी बहुत हो गया, यह सारा लोक व्यवहार जो भी मैं कर रहा हूँ इससे थोड़ी निवृत्ति लेकर अपने आप में शांत रहकर कभी तो एक समाधि का अनुभव करूं। यह शरीर थोड़ा बाजू में छोड़ दूं, अपने आप में उसको कहीं पे रख दूं ताकि उसका कुछ संरक्षण हो सके और फिर इससे दूर छोड़कर मैं कहीं निर्विकल्प समाधि में चला जाऊं। तो ऐसा विचार करके मैं वो सब जगह देखने चला गया कि जहाँ पे मुझे कहीं ऐसा स्थान मिले जिधर मैं इस तरह से ध्यान में बैठ सकूं। तो उस प्रदेश को ढूंढते ढूंढते, और वशिष्ठ बता रहे थे कि काफी जगह गया लेकिन कहीं उन्हें ऐसी शांत स्थान नहीं मिला। इवन वो आकाश में भी गए तो भी आकाश में भी कई पक्षियों के आवाज थे या कुछ और वायु के आवाज थे। तो इस तरह से वो थोड़ा और दूर करते करते कभी तो ऐसे ही चिदाकाश में जाकर शांत जगह उनको मिली। वहां पे जाकर वो जहाँ पे पूरा शून्य था, सब पूरा एकांत था, उस स्थान पर वो बैठ गए। ऐसे जाते जाते उन्होंने कई सारे ब्रह्मांड देखे, अंतरिक्ष देखे। तो उसके अलग अलग तरह के वर्णन उन्होंने इसमें किए हैं। हमने यह वर्णन पहले लीला सरस्वती के प्रकरण में भी देखे थे, तो इसलिए उनके वर्णन में फिर से नहीं जाऊंगा। यहाँ पे ये बार बार वर्णन आया है कि किस तरह से ब्रह्मांड उन्होंने देखे थे, किस तरह से लोग थे, कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ अभी जस्ट बन के तैयार हो रहे हैं, कहाँ पे किस तरह के लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। यह सारा वर्णन अलग अलग जो भी आप मन में संभव हो सकता है, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं, कि आप बैठ के अगर लिखना शुरू करें कि ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है, तो जहां तक आपका इमेजिनेशन जा सकता है वहां तक सब कुछ यह अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो ऐसे एक जगह जाके, ऐसा एक स्थान उन्होंने
ढूंढकर वहां पर बैठ गए और फिर अपने संकल्प से उन्होंने वहां पे एक क्या झोपड़ी तैयार की और उस झोपड़ी के अंदर वो वहां पे जाकर आराम से बैठ गए। उसके बाद उन्होंने वहां पे ध्यान करना शुरू कर दिया, अपने मन को शांत किया, मौन धारण किया और फिर अपने आप में ही संकल्प किया कि जैसे ही 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो फिर 100 वर्ष के बाद मैं यहाँ से समाधि से बाहर निकलूं। और ऐसा संकल्प करके वे निर्विकल्प समाधि में चले गए। उसके बाद बराबर 100 वर्ष का कालावधि समाप्त हुआ। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो समाप्त हो गया तो उनके मन से ही अपने आप में, उनके चित्त में और वो कुछ जो कहते हैं चेतना का स्फुरण होने लगा। हमारा चित्त का स्वभाव ही ऐसा है, उसका नियम ऐसा है कि जिस बात पे हम बार बार विचार करते हैं उसके ऊपर ही हमारा जो हमने कभी अनुसंधान शब्द किया था कि उसके ऊपर बार बार विचार करके उसमें स्थिर रहते हैं, तो वैसे ही बातें बराबर हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है, हम रात को सोते वक्त अगर हमने ऐसा संकल्प किया कि कल सुबह 5 बजे मुझे उठना है, तो हम अगर वो संकल्प हमारा अच्छा रहा तो बराबर सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है। कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं होती या किसी को आकर हमको उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो यही हमारे चित्त का स्वरूप है, उसका यह नियम है। तो जैसे ही उनके समाधि के 100 वर्ष पूरे हो गए तो उन्हीं के चित्त के अंदर वो जो स्फुरण हुआ, उसके बाद धीरे 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 उनका चित्त यह जागरण के लिए, उनके व्युत्थान के लिए, व्युत्थान शब्द कहा है जिसमें कि हम समाधि से बाहर आते, तो उसके लिए कारण हो गया। और फिर वो जो उनकी संवेदना थी उसने उनके हृदय में आकर प्राण शक्ति का उदय किया और वे जैसे एकदम फ्रेश होकर, ताजा होकर फिर वहां से बाहर निकल कर आ गए। और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो समाधि के 100 वर्ष थे वो भी एक क्षण के जैसे ही गए। योगियों के साथ यह सहज संभव है कि जो अच्छे से ध्यान में रह जाते हैं तो काफी लंबा समय भी उनके लिए एक क्षण जैसा ही हो जाता है। हमने भी इसका कई बार अनुभव किया है। हम जब ध्यान करते हैं या फिर सुदर्शन क्रिया के बाद हम कभी जो योग निद्रा होती है उसमें रहते हैं, तो यह हमने अनुभव किया कि लंबा समय है लेकिन पता ही नहीं चला कैसे गया। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने अनुभव अपने बताए थे कि हमने कभी ध्यान किया था तो उस ध्यान में भी काफी लंबे समय ध्यान चला लेकिन समझा नहीं कि अरे इतना समय करा है करके। तो वही है, अपने आप में ये हो जाता है। और इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे कि जो हमारा मन पाषाण है या पाषाण की बात कर रहे हैं कि जिसमें कई सारी दुनिया, कई सारे जग हो सकते हैं, और वहां पे भी बता रहे हैं कि यहाँ सर्वदा हमेशा सब कुछ ऐसे ही है। इसको यह शब्द उपयोग करते हैं जिसको विद्यमान कहते हैं। विद्यमान का अर्थ है कि स्थित है, तो सर्वत्र सब कुछ स्थित है। यह एक ही ब्रह्म हमेशा सर्वकाल सर्वभाव से यहाँ पे उपस्थित है और इसीलिए वो यह पाषाण आख्यान बता रहे हैं श्री राम जी को, जिसको एक छोटा सा भी छेद नहीं, अणु जितना भी छेद नहीं है। ऐसा यह सारा पूरा जो क्रिएशन है, ये जो भी हम इसको चेतना कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें उसी के अंदर हजारों सृष्टियां वो किस तरह से स्थित रहती हैं, उनमें उन सृष्टियों में रहते हुए उसमें कुछ भी, किसी भी बात को कोई बाधा नहीं आती। और लेकिन फिर भी कई सारे शरीर है, कई सारे वायु, कई सारे जल या अलग अलग रूप से अलग अलग स्थान लेकर वहीं पे हजारों जगहों के अंदर रहते हैं। तो किस तरह से रहते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए पाषाण आख्यान वो बता रहे हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, मैंने ध्यान छोड़कर जब मैं अपने देह भान पे आया तो उस ऐसे ऐसी जगह था कि जहाँ पे कोई किसी का आने का कोई संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक आवाज धीरे 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 सुनाई देने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई गाना गा रहा है और मैं उस आवाज की तरफ
देखने लगा कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। इतने बड़े अंतराल में, इतने बड़े आसमान में मुझे यह आवाज किधर से आ रही है ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी कुछ समझा नहीं। तो फिर मैंने अपना रूप इस तरह से किया कि मैं आगे जाके देखूं कि क्या क्या हो सकता, कौन कौन कहाँ मुझे कुछ मिल सकता है। तो इसलिए मैंने अपना स्वरूप धीरे 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 छोड़कर फिर मैं आकाश रूप हो गया, फिर चिदाकाश बन गया, और इस तरह से चिदाकाश बनकर मैं अनंत सर्वव्यापक हो गया। अब यहाँ पे जब सर्वव्यापक हो गया तो उसका अर्थ यह होता है कि जैसे हमारा शरीर, हम कभी यह ध्यान करते हैं गुरुदेव के द्वारा, कि जिसमें हमारा स्वरूप, हमारा ऑरा हम पूरा बढ़ाते जाते हैं। हम 2 फुट 4 फुट ऐसा करते करते हम पूरे ब्रह्मांड तक लेके जाते हैं। तो इसका अर्थ ही है कि हम पूरा विश्व रूप हो जाते हैं। और जब यह विश्व रूप रहे तो इस विश्व में हमें कुछ ढूंढना है, तो हमें कहीं जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम बैठे बैठे उसी स्थान पे हम देख सकते हैं। जैसे ये पहले हमने कभी इसका विचार किया था कि अगर मुझे मेरे पाँव के नाखून देखने हैं तो कहीं चलकर जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी ही जगह मैंने सिर्फ नजर अपनी आंखें झुका ली तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे पाँव के नाखून कहाँ है, हाथ के नाखून कहाँ है, हाथ कहाँ है। ये मुझे देखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जब यह अपना स्वरूप पूरा चिदाकाश में हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जो जहां भी है सब एकदम आसानी से दिखाई देता है। उसके लिए किसी को कहीं चलकर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वशिष्ठ ऋषि वही बता रहे हैं कि इस अवस्था में जब प्राप्त हुए तो उन्होंने कई सारे ब्रह्मांड उन्हें दिखाई देने लगे। जहां पे भी देखे अगणित ब्रह्मांड है, उनके अलग अलग स्वरूप है, उन्हीं के अंदर अलग अलग संसार है। और वह किस तरह से देख रहे थे उनका सारा वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है कि बड़े विचित्र थे। किसी में प्रलय हो रहा था, कोई अभी बन रहे थे, किसी का प्रलय होकर समाप्त हुआ था, और फिर उसमें किस तरह के लोग थे। तो कहीं अलग अलग वासनाएं भी थी, कहीं अलग अलग वासनाओं की अनुपस्थिति भी थी, वो वासना ही नहीं थी। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि कहीं काम वासना ये थी नहीं तो स्त्रियां भी वहां पे नहीं थी। इस तरह के उदाहरण इन्होंने यहाँ पे अलग अलग ब्रह्मांड के दिए हैं। कुछ जगह पशु ऐसे थे कि जो सर नीचे और पांव ऊपर इस तरह से चल रहे थे। तो यह वर्णन कभी जब पढ़ने में आएगा तो पढ़ लीजिए, अनुभव आएगा कि क्या क्या क्रिएशन में पॉसिबल है। ये केवल ब्रह्मांडों के लिए नहीं है, ये अलग अलग ब्रह्मांड जैसे हैं वैसे ही यही पॉसिबिलिटी आज के हमारे आजू बाजू के जीवन में भी होती है। और यही पे वो पॉइंट आता है कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। क्यों? क्योंकि हर तरह की पॉसिबिलिटी लोगों के साथ और जीवन में हो सकती है। एक बार हमारा स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि हम लोग क्या, यहाँ के लोग क्या और यहाँ की परिस्थिति क्या, जब पूरे इस चिदाकाश में जितने ब्रह्मांड हैं और इस पूरे चिदाकाश में उन ब्रह्मांडों में जो जो हो सकता है उसको अगर हम स्वीकारें, यह समझे कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही अंदर यह सब कुछ हो रहा है, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, उसका बिहेवियर वैसा है, ये सिचुएशन में स्वीकार नहीं सकता, वो सिचुएशन में मुझे पसंद नहीं है, तो हम अपने आप को आसानी से समझा सकते हैं कि अपने अंदर तो इतनी बातें होती है कि ये अपने आप को भाग्यवान समझो कि सामने सर ऊपर और पैर नीचे वाला हाल भी चल रहा है। अपने अंदर ऐसे भी ब्रह्मांड है कि जहाँ पे सर नीचे और पांव ऊपर है। अपने अंदर ऐसे भी ब्रह्मांड है कि जहाँ पे प्रेम नाम की कोई संवेदना ही शायद नहीं है। ऐसा भी कोई ब्रह्मांड है कि जहाँ पे कोई क्रोध नाम की कोई संभावना नहीं है। तो ये सारे अलग अलग रस युक्त विरस ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज होती है। उसमें से हम जो देख रहे हैं ऐसे अगणित ब्रह्मांडों में से एक जहाँ पे हम हैं, और उसमें भी हमारे जीवन में आने वाले बहुत ही लिमिटेड इवेंट्स, बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस हैं और बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। तो उनको एक्सेप्ट करने में कौन सी मुसीबत है, बहुत आसानी से हम उनको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, अपना स्वरूप बढ़ जाना, ये इसका एक छोटा सा संदेश है कि हम अपने स्वरूप को समझें और यह छोटी छोटी बातों को आसानी से स्वीकार करें। तो इसके बाद उन्होंने जब वो देख रहे थे वो जो गाना कहाँ से आ रहा था, आवाज कहाँ से आ रहा था, तो उन्हें फिर एक जगह यहाँ एक सुंदर स्त्री दिखाई दी कि जो इस तरह से गाना गा रही थी।
और उसका गाना वो जाते जाते उन्होंने देखा, तो वो कुछ गा रही थी, तो उसमें उसने ऐसा कुछ सारांश था कि जो क्या कहेंगे उसको, कि उसका वो तारीफ उसकी कर रही थी, उसका वर्णन कर रही थी कि जो यह अनंत है जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसे आपकी मैं तारीफ करती हूँ। मैं जिसमें राग द्वेष काम क्रोध ऐसी कोई भी दोष नहीं है, जो निर्मल है, और फिर जो अ, सबको एक तरह से आधार है, ऐसे आपकी मैं तारीफ कर रही हूँ, आपकी मैं प्रशंसा कर रही हूँ, ऐसा उसका वर्णन था। तो वशिष्ठ ऋषि ने वो सारी जो कहा, उसको आर्या कहते हैं, जो गीत है, तो आर्या सुनी और फिर उसकी तरफ देखा, और फिर ऐसे ही विचार किया कि ठीक है लेकिन मुझे उसके लिए कुछ उत्सुकता होने का कारण नहीं है, एक स्त्री है, मुझे उससे क्या करना है, ऐसा विचार करके वो वहां से आगे चले गए। और फिर यह जो सारी ब्रह्मांड की शोभा थी वो देखने में मगन हो गए कि क्या सारा ब्रह्मांड है, अपने आप में ही उसका अनुभव ले रहे थे, उसको देख रहे थे। और यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि यह जो जगत है, यह केवल आकाश ही है। इसी में ही यह केवल दृश्य रूप से ही हम सब कुछ देख रहे हैं, आकाश से ही वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अग्नि, यह सारी बातें उसी से उत्पन्न होती है, और उनका अपना अपना क्रम भी है। तो जो श्रुति में बताया गया है वही सत्य है। और इसी हम इस दुनिया में, हम अपने जीवन में या इस आकाश में जो भी कार्य करते हैं, तो कार्य करने के लिए अवकाश देना, स्पेस देना, यह भी आकाश का ही कार्य है। यह एक सुंदर उपमा हमेशा योग वशिष्ठ में रहती है कि हम जब कुछ कहते कि एक पेड़ यह आसमान में बढ़ रहा है, तो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वो आकाश उसको जगह दे रहा है। अगर आकाश ने कहा कि मैं जगह दूंगा ही नहीं, या उसके ऊपर जैसे हमने कुछ एक दीवार रख दी या कुछ रख दिया, तो पेड़ उसके ऊपर बढ़ नहीं सकेगा। तो जब वो बढ़ रहा है तो इसका कारण है कि आकाश है, आकाश ने जगह दी है, इसलिए बढ़ रहा है। इस तरह का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि यह सारी जो क्रिया होती है इस जीवन में, इस क्रिएशन में, तो वो सारी, इस अस्तित्व में वो सारी क्रिया यह केवल आकाश की वजह से हो रही है। और उसका, आकाश का जो मूल गुण है वह है शब्द, उसी को हम समझते हैं। और इसीलिए आकाश को, अपने आप को जब व्यक्त करता है तो हम उसको शब्द तन्मात्र से कहते हैं। हमने यह देखा था, जब, अगर ठीक से याद है, वो जो क्रिएशन का सीक्वेंस हमने कभी देखा था, तो उसमें यह बात आई थी उस सीक्वेंस में कि आकाश से ही सब कुछ बनना शुरू हुआ। तो सबसे पहला तन्मात्र जो है कि मुझे इस आकाश में कुछ निर्माण करना है, यह संकल्पना जब मन में आई, तो उसके लिए, इवन यह संकल्पना भी मन में जब उस चेतना में आई थी, तो उसको पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो भी डिफाइन करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ शब्द चाहिए, और इसीलिए वो शब्द तन्मात्र वो उस समय आया था कि यह आकाश या ये जो क्रिएशन है उसका पहला रूप था शब्द। और यहाँ पे शब्द का ही बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे पाषाण आख्यान में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि सबसे पहला वो शब्द तन्मात्र था, और वही सूक्ष्म असम्मिश्र, जिसमें कुछ किसी का भी कोई भी मिलावट नहीं है, इस तरह से वो बना था। और फिर इस आकाश में और यह शब्द तन्मात्र होने के कारण इसी में फिर बाकी अपने अपने वर्णन आने लगे। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि आप ही वही हो, तत्वमसि हो, या मैं ब्रह्मा हूँ, या सोहम हूँ। ये सारी जो बातें हम कहते हैं, तो इनको पहले वर्णन करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। जब हमारा शब्द ही नहीं रहता, और इसे यही ध्यान का सुंदर स्वरूप होता है कि जब हमारे पास शब्द ही नहीं है, जब हम केवल अपने आप में स्थिर हैं, ना कोई संवेदना है, ना कोई मन है, ना ध्यान की अवस्था है, लेकिन इवन ऑब्जर्वर भी नहीं है, कुछ देखने वाले भी नहीं है, साक्षी भाव भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल है। तो उसमें शब्द भी नहीं होता, वो जो अवस्था होती है वो हमारी मूल अवस्था है। उसके बाद फिर शब्दों का अस्तित्व आना शुरू होता है, और फिर शब्द से हम धीरे 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 धीरे
स्थूल रूप की तरफ, हमारा जो यह स्वरूप है इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए शब्दों का महत्व बहुत है। वही शब्द, वही आकाश फिर चिदाकाश रूप से ही प्रकट है, हम उसी को देखते हैं। और इसीलिए जब शब्द है तो आकाश है, तब सब कुछ है। और शब्द नहीं है, शब्द का लय हो गया, शब्द का नाश हो गया, तो फिर यह कुछ नहीं रहता, हम उसी आत्मा स्वरूप में हो जाते हैं। और इस योग वासिष्ठ इस ग्रंथ में इसलिए यह भी बताया गया है, बड़ी सुंदर बात कही है कि शब्दों का भी महत्व है। विशेष करके शब्द से जो हम नाम रूप का महत्व जानते हैं, तो जो लोग अलग अलग तरह के ध्यान करते हैं, उनमें कुछ लोग स्थूल स्वरूप पे जाकर ध्यान करते हैं, जैसे कोई पानी के ऊपर, पानी का विचार करके मेडिटेशन करते हैं, कोई ज्योति का मेडिटेशन करते हैं जिसमें तेज है, अग्नि का है, या अलग अलग तरह के ध्यान। और फिर बाकी के बातें होती हैं। प्राणायाम ये उसमें भी और स्थूल रूप में आता है, क्योंकि हम श्वास का, वायु रूप का हम विचार करते हैं। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम यह तो है कि हम नाम का, शब्द का विचार करें। तो कौन से शब्द हैं? तो गुरु ने जो हमें नाम स्मरण दिया है, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इसीलिए आज के समय में नाम का भी बहुत महत्व है। हम हमेशा जहां तक हो सके नाम में, मतलब किसी मंत्र के साथ जुड़े रहे। हमारे गुरु ने अगर हमें कोई मंत्र दिया है, उसका उच्चारण करते रहे। या फिर अगर नहीं है तो जनरली हमें पता है गुरुदेव हमेशा ओम नमः शिवाय के बारे में कहते हैं। काफी लोग और अलग अलग मंत्रों के बारे में कहते हैं। जो दत्त संप्रदाय के लोग हैं वो दिगंबरा दिगंबरा वो मंत्र है उसके बारे में कहते हैं। कोई गजानन महाराज को जानते हैं तो गण गण गणा तो बोलते, वो करते हैं। तो जो भी है, जो आपको मंत्र है, वो सारे मंत्र आप अपने एक किसी मंत्र को पकड़ के उसके साथ जुड़े रहे। कोई श्री राम जी को चाहते हैं तो श्री राम जय जय राम कहते रहते हैं, है ना। तो जो भी आपको पसंद है उसके साथ जुड़े रहे। यही शब्दों का महत्व है, क्योंकि वही हमारा मूल स्वरूप का उगम है, वहीं से हम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यह सब विचार करके श्री राम जी को बता रहे हैं कि उन्हें भी यह सारा अनुभव आया, शब्दों का अनुभव उन्होंने लिया। और फिर इस सारे ब्रह्मांड में, इन सारे क्रिएशन में उन्होंने कई सारे ब्रह्मांड में अपने जैसे ही कई सारे वशिष्ठ ऋषियों को देखा, कई सारे अन्य मुनियों को देखा। उन्होंने वहीं पे श्री राम जी के ही कई सारे अवतार वहां पे देखे, कई सारे युग देखे। और उसमें उन्होंने यह सब देखकर उनके समझ में आ गया कि यहाँ पे कहीं पर भी कोई भेद नहीं है। हम केवल एक तत्व की दृष्टि से उसको अगर देख ले तो समझ में आता है कि यह एक केवल ब्रह्माकाशी है, एक केवल चिदाकाशी है, और इसी में ही सब कुछ निर्माण हो रहा है। यह बड़ी सुंदर संकल्पना वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे। आगे का हम कल देखेंगे। एक थोड़ा विचार करें अपने आप को कि यह जो ज्ञान ले रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते इसका थोड़ा एप्लीकेशन भी किस तरह से हो सकता है। जब आप आपस में डिस्कस करते हैं या फिर मनन भी करते हैं, तो केवल पढ़ा और ये ऐसा है, इतना यह एक विचार होता है। लेकिन उसके आगे जाकर इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या हो सकता है। हम केवल पढ़ते हैं कि हाँ ऐसे ब्रह्मांड है, ये है, वो है, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर इसका और आगे जाके विचार करना शुरू करें कि इतने ब्रह्मांड है, मुझ में ही है, तो आज जैसे बात बताई, मैंने एक अपनी तरफ से यह विचार रखा कि इतने सारे ब्रह्मांड होते हैं तो और मुझ में ही है, तो फिर मेरी वेराइटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज है। और फिर हम जो ज्ञान लेते हैं, क्या ये आजू बाजू में देखते हैं तो इज इट वर्थ इट? क्या इतना सचमुच योग्य है कि उसी में उलझ के रहे, उसी में फंसे रहे, या फिर उसके आगे बढ़े, अपने आप को विशाल स्वरूप समझे, छोटी छोटी बातों को छोड़ दे। ये जो भी जीवन है ब्रह्मांड के तरफ से अगर देखा जाए, जहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ब्रह्मांड बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। पर अगर हमारा स्वरूप रहा तो उसमें तो कई हजारों साल निकल जाते हैं। फिर हमारा यह जीवन इतना छोटा है, इसमें फिर क्या रहा, इसमें तो कुछ नहीं है ना। कब कितने एक किसी ब्रह्मदेव कहाँ पे बैठे कुछ है,
तो एक पलक भी झपकने का अवकाश नहीं, तो हमारा जीवन शुरू होकर समाप्त भी हो जाता है। तो इस जीवन में हमारा वर्तन कैसे होना चाहिए, ये सारा जो हम यहाँ पे योग वशिष्ठ का ज्ञान ले रहे हैं, ये हमें इन जो छोटी छोटी बातें होती है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये छोटी जो भी शत्रु है, जब भी इनमें फंसने जाएंगे तो अपने इस स्वरूप को अगर याद कर पाए उस समय, तो आपको तुरंत बचा लेगा कि छोड़, बहुत छोटी बात है, हाँ ये भी अगले कुछ क्षणों में चला जाएगा। यह जब एहसास होता है तो फिर हम अपने आप को हमेशा स्थिर रख सकते हैं, इन सारी बातों में उलझते नहीं। जैसे हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, दूसरों को देखकर भी अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि या तो हम समाप्त होने वाले हैं या फिर सामने वाला समाप्त होने वाला है, परिस्थिति भी समाप्त होने वाली है। तो गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि मृत्यु का भान रखे, कि यह जीवन कभी ना कभी समाप्त होने वाला है। कल भी हमने यह देखा, तो जितना बचा है, जितना हमें अनुभव है कि यह इतना अभी समय बाकी है, तो उतने समय में जल्दी 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 जितने अच्छे अच्छे कार्य करने हैं कर ले। हमारा एक प्रोसेस भी है ना कि अगर पता चल गया कि आपका मृत्यु 3 दिन बाद होने वाला है, 2 दिन बाद होने वाला है, तो आप क्या क्या करना चाहोगे। तो उस बात को जिए, उसका अनुभव लें और उसके साथ रहें, और छोटी छोटी बातें छोड़ दें। ये योग वशिष्ठ का ज्ञान लेकर जो पढ़ रहे हैं, उसका हम किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको वास्तव में उतार सकते हैं, वो भी थोड़ा देखें। पाषाण आख्यान और आगे चलेगा, इसमें और सुंदर आगे कहानियां हैं, तो उसको हम फिर कल देखते हैं। जय गुरुदेव।